खोला फिर उन पे। वो तरीका है ना रब की जात का, रब की जात का एक तरीका है और अल्लाह अपने तरीके पे चलता है, अपने तरीके पे। वो मजदूर थे हजरत वो डंडा लेके गुजर रहे थे, तो ये रास्ते में हालते जज्ब में बैठे थे। उन्होंने जाके हजरत उसकी भी वो कमर पे डंडा रसीद किया और कहा तुझे नहीं पता अजान हो गई है, तू बाहर बैठा हुआ है, चल उठ नमाज पढ़। क्योंकि अगर वो अपने जज्ब में सच्चा था तो इधर भी शरीयत थी हजरत। वो उठ खड़े हुए हजरत, वो तो मजदूर थे हजरत, दीवानगी गालिब थी हजरत। वो सीधे ही मस्जिद में जाने लगे। उन्होंने हाथ पकड़ के बाहर खींचा, उन्होंने कहा तेनू नहीं पता नमाज से पहले वुजू करते हैं, तू बेवुजू ही मस्जिद में जा रहा है। उनका अच्छा वुजू करते हैं, चलो वुजू कर लेंगे। उसको ले गए हजरत, वो ट्यूबवेल चल रहा था, उसको कहा चल वुजू कर। उसने कहा जी मुझे तो नहीं वुजू आता कोई भी करना, कैसे करते हैं? फिर हजरत उस पर खफा हुए, तुझे वुजू नहीं आता, चल मैं तुझे वुजू करके दिखाता हूँ। पहले हजरत ने ना सारा वुजू किया, तो जब वो वुजू करके बाहर निकले तो फरमाया चल तू वुजू कर। तो वो ट्यूबवेल में उतर के कहते हैं मैनू तो किसी ने वुजू का तरीका और ही दसिया है। फिर खफा हुए, भाई वुजू का तरीका ही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुंतुम मिनस्सलाह फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम मिनल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम मिनल कअबैन। क्या तरीका तुझे बताया किसी और ने? वो लिखा हजरत उन्होंने ना ट्यूबवेल के सामने खड़े होकर कहा ला। जब उन्होंने ला कहा ना तो हजरत जी दिल बाहर हजरत सब बाहर हजरत। उन्होंने पानी से उसको धो के ना तो फिर सीने में रख के कहा इलाहा इल्लल्लाह। मैनू तो वड्डिया ने आई डर ये हान बाबा ने हजरत एक चीख मारी और ये गिर के बेहोश हो गए हजरत। वो तो चला गया लेकिन जाते जाते हजरत आपका भी टांका लगा गया उधर हजरत है। ये इसको धोना बेटा, इसको कद अफलह मन तज़क्का। कपड़े माशाल्लाह बड़े बड़े सोने पहन रखे हैं सब ने हजरत जी, खुशबू भी लगी हुई है, वुजू भी किया आपने। लेकिन वो कह रहे हैं बंदे लोगों वास्ते बाहर तो सोना कर रहे हैं, साढ़े वास्ते अपना अंदर किस दिन सोना करना है। हम तो तेरा अंदर सोना चाहते हैं, बाहर भी सोना होना चाहिए लेकिन हम तो तेरा अंदर सोना चाहते हैं। इसमें से बुग़्ज़ निकाल। अगर किसी से नाराज होना है तो अपने लिए नाराज ना हो, मेरे और मेरे महबूब के लिए नाराज हो। अगर किसी से नाराज होना भी है ना अपने लिए नहीं होना, मेरे महबूब के लिए होना है। और अगर किसी से मोहब्बत भी करनी है तो मेरे और मेरे महबूब के लिए करनी है। अगर किसी पर गुस्सा भी करना है तो मेरे और मेरे महबूब के लिए करना है, अपने लिए माफ करना है। तूने निकालना ही है सारा कुछ अपने अंदर से। बारों बारी फेर ना कुड़िए ते हूं अंदर दा कूड़ा। इधर नहीं ध्यान कोई भी, बाहर ही ध्यान है सारे दा सारा। हजरत अबू बकर शिबली बड़ी कमाल शख्सियत के मालिक हुए हैं। ऐसे लोग हैं कि इनका नाम लेके भी हजरत सुकून आता है। वली है ना अल्लाह के। और हदीस पाक का मफहूम भी है जहां सालिहीन का तज़किरा होता है वहां अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होता है। क्योंकि मैं हजरत अबू बकर का नाम किसी और वजह से नहीं ले रहा, मैं उनका नाम सिर्फ इसलिए ले रहा हूं कि वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के वफादार थे। उनको अल्लाह और अल्लाह के रसूल से टूट कर मोहब्बत थी। मैं और किस वजह से हजरत अबू बकर का नाम ले रहा हूं? इतने पुराने बुजुर्ग हजरत, आज कुछ अहबाब को बड़ी तकलीफ है बुजुर्गों के नाम से हजरत। हम तो इनका नाम ही सिर्फ लेते हैं कि ये अल्लाह वाले हैं हजरत। इनकी जिंदगी पढ़ो, इनका तज़किरा करो तो उसमें से अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत की खुशबू आती है। अब हजरत अबू बकर शिबली को पढ़ेंगे, आपको कोई कोठी, कोई हवेली, कोई महल, कोई ब्रांड कुछ नहीं आएगा। अव्वल से लेकर आखिर तक आपको हजरत अबू बकर की जिंदगी में इश्क व मोहब्बत का रंग नजर आएगा। हम तो इसलिए इनका नाम लेते हैं, बाकी हमें क्या जरूरत पड़ गई इनका नाम लेने से। अगर आपने देखना हो कि इश्क करना कैसे है, मोहब्बत करनी कैसे है, तो फिर आप इनकी जिंदगियों को पढ़े, आपको पता चल गया इश्क कहते किसको है, मोहब्बत कहते किसको है। तो ये हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के लिए लिखा है कि ये कहीं जा रहे थे और वो कुछ शख्स था जिसको बच्चे ना वो ढेले मार रहे थे, पत्थर मार रहे थे। और इश्क तो फिर यही है ना हजरत, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा। मैं पीरो मुर्शिद की बारगाह में अर्ज की, मैं हजरत कुछ इश्क लो इरशाद फरमाओ। चौंक से गए, बिल्कुल इसी तरह जैसे कोई छोटा सा बच्चा को बड़ी कीमती चीज मांग ले तो बंदा तू है, चौंक से गए। तो मुझे आगे से इरशाद फरमाया मौलवी सुलेमान रोटी छोटी खाया कर, इश्क दा नाम ही ना नहीं है। वेस्कुट वूस्कुट ले जानी है तेरी, तो बच्चों का खेल है। संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। कड़ी उस शख्स पे भी मोहब्बत में गुजरी होगी, नाम जिसने भी मोहब्बत का सजा रखा है। ये तो पुत्र किसी किसी के मुकद्दर में किसी कोई बिरला जिसके हिस्से में ये दौलत आती है। सबको हजरत मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो तराना है जो हर सांस पे गाया नहीं जाता। ये कोई किसी का हजरत नंबर लगता है, कोई विरला हजरत किसी पे हजरत। साहिब सबका एक है, साहिब का कोई एक है। साहिब सबका एक है,
साहिब का कोई एक है, लाखों में कोई नहीं, करोड़ों में कोई एक है। ये तो वो लिखा जी, उसको बच्चे ना वो ढेले मार रहे थे, आपने बच्चों को मना किया, तो बच्चे आगे से कहने लगे अबू बकर हमें मना न करें, हमें मारने दें इसको पत्थर। आपने फरमाया क्यों, क्या किया इसने? तो बच्चे कहते हैं हजरत ये दावा रखता है कि मैं अल्लाह को देखता हूं, ये दावा करता है कि मैं अल्लाह को देखता हूं, मारने दे पत्थर, ये इसी लायक है कि इसको पत्थर मारे। कौन उसको देख सकता है इन आंखों से? हैं ये तो अल्लाह ने अपने महबूब के लिए खास किया। सुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैनी औ अदना, कौन है जो इन दो आंखों से देखे उसको? तो अल्लाह ने अपने महबूब के लिए खास किया। वो फरमाते मैं उसके करीब हुआ तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहा था, रब्बा तू चंगा कीता कि इन बच्चों को मुझ पे मुसल्लत कर दिया कि ये मुझे पत्थर मार रहे हैं। फरमाते मैंने उस मर्द दुर्वेश से कहा ये बच्चे तुझ पे एक बहतान लगाते हैं। उसने कहा क्या कहते हैं? तो फरमाते मैंने कहा कि ये यूं कहते हैं कि तू दावा रखता है कि मैं अल्लाह को देखता हूँ। फरमाते उसने चीख मारी और मुझे आगे से कहता है अबू बकर मुझे उस ज़ात की कसम जिसने मुझे अपनी मोहब्बत में दीवाना बना रखा है, अगर वो एक लम्हे के लिए भी मुझे भूल जाए तो मैं उसकी मोहब्बत में टुकड़े टुकड़े हो जाऊंगा। अगर वो एक लम्हे के लिए मुझे भूले, गफलत तारी हो जाए एक लम्हे के लिए भी, तो मैं उसकी मोहब्बत में टुकड़े टुकड़े हो जाऊंगा। अब फरमाते उसने फिर कुछ अशआर पढ़े और रोता हुआ चला गया। अब कहते हैं वो कहता क्या है? वो कहता है वमिसवा का कल्बी, तेरा ठिकाना मेरा दिल है, व जिक्रू का फी फमी, और तेरा जिक्र मेरी जुबान पे जारी है, ख्यालू का फी आईनी, तेरा ख्याल हर वक्त मुझ पे गालिब रहता है, फाइना तकीबू, तो फिर मैं तुझे कैसे भूल सकता हूं हजरत जी? लेकिन ना जी तो हजरत हम भूल गए भाई, हमी बंदा मिंबर पे बह के झूठ पे बोले हजरत जी, हम भूल गए हजरत जी। कितने है कोई वजह बन जाए तो उसका नाम आ जाए हजरत जी, बाकी कितने उदा ना हजरत है, कितने उदा ना हजरत जी, हम भूल गए। ये याद है कि तरबूज मीठा है, ये भूल गए तरबूज मीठा किया किसने है। ये याद है कि खरबूजा मीठा है, ये भूल गए खरबूजा मीठा किया किसने है। ये याद है कि गाजर खाने से खून बनता है, लेकिन ये भूल गए कि गाजर में ये सलाहियत पैदा किसने की कि खून बनता है। ये याद है कि सेब खाने से दिल को ताकत मिलती है, लेकिन ये भूल गए कि सेब में ये ताकत रखी किसने, भूल गए हजरत। और फिर इत्थे हजरत जी मियां साहब ने कमाल किया। आप फरमाते जो किसी दा आशिक होवे उसे दी गल करदा। हम दुनियादार हैं, दुनिया के आशिक हैं हजरत, हर वक्त हमारी जुबान पे उसी का तज़किरा रहता है। जो किसी दा आशिक होवे उसे दी गल करदा, सौ मकर बहाने करके उसे दे मरने मरदा है। हम दुनियादार लोग, हम नहीं जी, बड़े साले लोग बैठे, मैं अपनी बात करता हूं, मैं दुनियादार जी, मैं ते पुआ के हजरत जी गल फिर उत्ते ही खड़ना हजरत, कोठी बंगला महल गाड़ी पैसा ब्रांड हजरत नहीं हजरत जी। और मैं साईं अब्दुल रशीद साहब बैठे हुए हैं, एडा सोहना पढ़ने वाले, मैं तो कीम साहब की याद च पढ़ांगा, तो जो कीम साहब का सबक जी जिन्हों पकाने की कोशिश करन दे दें, पकदा नहीं है। तो क्या फरमाया करते थे, जब तक चले ओ खूब चलाई सा अपने दियारी, तिला सटफा जंजाला वाले, तिला अल्लाह नाल यारी है। यारी तो नसीबा वाले दी लगती भाई जी, सानू तो बोल ही गया। अल्लाह उसने कहा था या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। और ये सिर्फ एवं ही ना नहीं लेना, किसी गल च साडा ना आ गया तो बस नहीं लिया, ना ना कसरत से नाम लेना है हमारा, उठते लेना है, बैठते लेना है, जैसे ही आंख खुले पहले लेना है, सोने से पहले लेना है, और बल्कि इतना लेना कि तू सो भी जाए हमारा जिक्र फिर भी तेरी जुबान पे जारी रहे सारा दिन। और मैंने इसका मुशाहदा किया हजरत, मैं लाहौर पढ़ता था ना हजरत, साईं अब्दुल रशीद साहब बैठे हैं, अब्बू जी बड़े सख्त हैं, ये आज जो आप रंग देख रहे हैं उनकी सख्तियों का नतीजा है। मैनू घरों बाहर निकलने की इजाजत नहीं होती, कहीं रंग ना चढ़ जाए इस पर कोई। मैं जब लाहौर पढ़ने गया तो बड़ा हजरत हमें शौक घूमने फिरने, हम लाहौर से हजरत अपने एक दोस्त के गांव गए हजरत, बड़ा शौक था जी ट्यूबवेल में नहाने का, अपने हाथों से वो गोंगलू और वो मूलियाँ और अपने देखना था कि कैसे तरबूज लगता है खेतों में, खरबूजा कैसे लगता है खेतों में हजरत, बड़ा शौक था देखने का। हम गए बहरहाल मुख्तसर हजरत, और रात वो जो मेरे दोस्त हैं ना वो भी मेरी तरह ही
غریب آدمی تھے حضرت، گھر میں 2 ہی کمرے حضرت، ایک کمرے میں ان کے گھر والے، ایک کمرے میں ہم، تھک کے سارے دن کے بے ہوش پڑے ہیں حضرت جی۔ ایک آواز نے حضرت جی مجھے جگایا، اور وہ کیا، لور 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 لور۔ میں اٹھ بیٹھا، دیکھا ہم جو مدرسے سے، اور ایک انجان شخص کمرے میں ہے، اور وہی حضرت جی اونچی اونچی شور ڈال رہا ہے، لور 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 لور۔ تھوڑی دیر بعد وہ خاموش ہو گیا، ہم نے پھر سونے کی کوشش کی، کامیاب ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے پھر لور لور کا شور ڈالا اور جگا دیا حضرت، ٹھیک ہے جی۔ پھر سونے کی کوشش کی، پھر اس نے جب تیسری بار جگایا نا، پھر نیند نہیں ہے۔ مجھے بڑا غصہ آیا اپنے دوست پہ، میں نے کہا یار اس نے کیا کروایا بھائی، نہیں اپنے گھر رکھنا، صاف صاف میں کہندا اسی رات کو گڈی کرا کے ٹر جانے، کیا یہ بندے سے ڈرامہ کروایا، ساری رات نہیں سون دیتا کوئی۔ صبح اذان فجر ہوئی، ہم نے نماز پڑھی، میں ان کو، میں حضرت صاحب کی کیتا جراتی، کیا ہوا، میں وہ پتہ نہیں کیا آفت وارد ہوئی رات کو، ساری رات لاہور لاہور کر لاتا رہا، وہ ہمیں سونے نہیں دیا اس نے کوئی، نہیں اپنے گھر رکھنا، صاف کہیں آگے سے نہیں آتے۔ میں نے کہا نہیں حضرت یہ کوئی آفت نہیں ہے، میرے برادر اکبر ہے۔ میں اپنے الفاظ پہ تھوڑا شرمندہ ہوا، میں نے کہا، ان کا حضرت اصل میں یہ بس کے کنڈکٹر ہیں، اور یہ روز گاڑی لے کے نا لاہور جاتے ہیں، اور یہاں سے لے کر یہ 2.5-3 گھنٹے کا جو فاصلہ ہے نا، انہوں نے لاہور لاہور کہتے طے کرنا ہے، اور وہ لاہور لاہور ان پہ اتنا غالب آ چکا ہے، یہ سو بھی جاتے ہیں لیکن زبان پہ لاہور لاہور ہی ہوتا ہے۔ میں نے اس دن کہا، میں نے سوچا، میں نے کہا بندیا جس سارا دن لاہور لاہور ہوئے تو راتی سوتیاں بھی لاہور لاہور ہو سکتا ہے، تو اگر بندہ سارا دن اللہ اللہ کرے تو سوتے میں اللہ اللہ نہیں ہو سکتا ہے؟ اتنا اللہ اللہ کر، سوتے میں بھی تیری زبان پہ جو ہے نا وہ اللہ اللہ اللہ، سارا دن اتنا نبی پاک علیہ السلام کا نام پاک لینا ہے کہ جب تو سو بھی جائے پھر بھی تیری زبان پہ ان کا نام جاری ہو۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، وما علینا الا البلاغ المبین۔